बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, यूक्रेन और रूसिया जंग के बारे में ऐसी तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं कि इंसान की सोच सुनने के बाद मुकम्मल तौर पर परेशान हो जाती है, क्योंकि रूसिया ने ख़तरनाक किस्म के हमले यूक्रेन के ऊपर करना शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा अब यूक्रेन के दारकूमत में रूसिया की फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं। ख़तरनाक किस्म की लड़ाई जारी है और सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन की जंग में अब चाइना भी कूदने जा रहा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के तहत तमाम तफसीलात मुकम्मल तौर पर आपके सामने शेयर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मोदी सामीन, यूं तो पहले ही दिन 50% तक यूक्रेन की फौजी तनसीबात को रूसिया ने उड़ा दिया था। रूस की जानिब से और पुतिन की जानिब से खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट यूक्रेन के बारे में जारी की जा रही थी। अब जो तफसीलात खुलकर सामने आ रही हैं, अब जंग बढ़ते बढ़ते यूक्रेन की दारकूमत में दाखिल हो चुकी है। पूरा का पूरा यूक्रेन अब कब्जे में होने जा रहा। रूस ने खतरनाक किस्म के हमले शुरू कर दिए। अब तक जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं, 8000 रूस के फौजी हलाक हो चुके हैं और इसके अलावा 7000 टैंक तबाह हुए हैं। नाज़रीन, जंगी जहाज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि 250 जंगी जहाज़ भी रूस का तबाह हुआ है। और दूसरी तरफ जो यूक्रेन की तबाही हुई है उसका अंदाज़ा लगाना ही नामुमकिन है, क्योंकि पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। 4 शहर यूक्रेन के इस वक्त रूस के कब्ज़े में आ चुके और इसके अलावा एक शहर मुकम्मल तौर पर जहां पर ख़तरनाक किस्म का बम हमला रूस ने किया था, मुकम्मल तबाह हुआ। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस निकल कर सोशल मीडिया पर आई हैं, जैसे पूरी की पूरी इमारतें यूक्रेन के अंदर गिराई जा रही। नाज़रीन, एक चीज़ मैं वाज़ह करते चलूँ कि अब ये जंग मुकम्मल तौर पर एक नई शिद्दत इख्तियार कर रही, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए काफ़ी सारे यूरोपीय मालिक कूद पड़े हैं। अमेरिका की जानिब से भी यूक्रेन को इमदाद मिलना शुरू हो गई है। काफ़ी सारे मालिक ने यूक्रेन के वाले जंगी जहाज़ और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी की है, जिसमें ज़मीनी फोर्सेस भी शामिल हैं। यानी कि अब 25 यूरोपीय मालिक की ज़मीनी फोर्सेस यूक्रेन के अंदर पहुंच रही हैं और वहां से वो रूस का मुकाबला कर रही हैं। अभी तक यूक्रेन ने रूस के सामने हथियार नहीं डाले, लेकिन फ्यूचर में वो हथियार ज़रूर डालने जा रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल ये है कि पूरा का पूरा यूक्रेन अब रूस के हाथों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि यूक्रेन की जंग में अब चाइना भी कूदने जा रहा है। और चाइना ने जो ही ऐलान किया है कि अब यूक्रेन के मामले पर वो रूस के साथ खड़े होंगे, तो अमेरिका की जानिब से भी वार्निंग सामने आ गई है। अमेरिका की वार्निंग कि चाइना कूदा तो बड़ी तबाही होगी। यानी कि लाजमी सी बात है, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। एक तरफ आपको यूक्रेन, इसराइल, अमेरिका और बाकी यूरोपीय मालिक देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना, रूस और रूस के इत्तेहादी ममालिक। और अगर चाइना रूस के साथ खड़ा हुआ तो लाज़मी सी बात है, चाइना और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, पाकिस्तान चाइना के थ्रू रूस के साथ ज़रूर खड़ा होगा। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स वो ये हैं कि अभी तक चाइना रूस के साथ और यूक्रेन के साथ दोनों के साथ न्यूट्रल दिख रहा था। लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि अंदरूनी मामलात में चाइना बड़े पैमाने पर रूस की मदद कर रहा है। चाइना इंटेलिजेंस मालूमात से लेकर टेक्नोलॉजी तक रूस के साथ शेयर करने में मसरूफ़ है। और एक तरफ देखा जाए तो तबाही सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की नहीं हुई, बल्कि रूस की भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यूक्रेन के 60 जंगी जहाज़ तो एक ही दिन में तबाह हो गए थे, वहीं पर 12 जंगी जहाज़ रूस के भी तबाह हुए। ताकत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो यूक्रेन और रूस की ताकत में रूस कई गुना ज़्यादा पावरफुल मुल्क है, लेकिन यूक्रेन अभी भी लड़ रहा। इस वक्त भी रूस की जानिब से यूक्रेन को मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। रूस का कहना यह है कि अब भी आप अमेरिका का इत्तेहाद छोड़ दें, हम अपनी फ़ौजों को वापस बुला लेंगे। आप अमेरिका के साथ ना जाएं, ना आप रूस के साथ जाएं, बल्कि आप एक न्यूट्रल मुल्क बनकर रहें। नेटो के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद मत करें और इसके अलावा अपने फ़ौजी अड्डे और बेसेस अमेरिका के वाले ना करें। हमारी और आपकी जंग ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारी कोई शराइत नहीं है, बस इन शराइत पर अमल करें, हम आपके साथ जंग ख़त्म करने को तैयार हैं।
लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी अपनी जिद पर कायम है। कहीं कहीं ये खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि उनका जंगी साजोसामान ख़त्म हो रहा, पूरे के पूरे बेसिस तबाह हो चुके हैं और अब यूक्रेन रूस के सामने हथियार डालने जा रहा है। नाज़रीन, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात भी ये हैं कि अब जब चाइना रूस की मदद के लिए मैदान में कूद रहे तो वहीं पर अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद पर सामने आ रहा और ये जंग आलमी जंग बनती हुई नज़र आ रही। काफ़ी सारे यूरोपीय ममालिक ने, किसी ने टैंक्स, किसी ने आर्टिलरी के गन्स, किसी ने जंगी जहाज़, किसी ने मिसाइल सिस्टम, किसी ने रडार सिस्टम, ऐसे यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दी है। यानी कि इस वक्त रूस की जंग सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि 25 उन यूरोपीय ममालिक और अमेरिका इसराइल के साथ भी छिड़ चुकी है। कहीं ना कहीं इन तमाम ममालिक की टेक्नोलॉजी और फोर्सेस यूक्रेन के अंदर से अब रूस के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ मैं वादा करता चलूँ कि रूस ने यह कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस के इर्द गिर्द ममालिक को भी ये वार्निंग है कि अगर कोई भी मुल्क अमेरिका के साथ इत्तेहाद करेगा या करने का सोच रहा है तो हम ये कभी भी होने नहीं देंगे। यानी कि रूस का मानना यह है कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में नेटो आ रही है, अमेरिका अपने फौजी अड्डे बेसिस बना रहा है, यहाँ पर वो अपने मिसाइल लगा रहे हैं, अपना डिफेंस सिस्टम, अपने रडार्स, अपनी टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और कहीं ना कहीं रूस को टैकल करने की कोशिश की जा रही। रूस को चारों तरफ से फंसाने की मुकम्मल तैयारियां हैं और रूस के इंटेलिजेंस इदारों की चंद अदद अहम किस्म की रिपोर्ट्स ने प्यूटन को पागल कर दिया था और इसी वजह से प्यूटन ने सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल इख्तियार किया था। नाज़रीन, अब इस तमाम सूरत-ए-हाल को एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही, जहाँ पर रूस ये चाहता है कि यूक्रेन उनकी बातों को माने, मुज़ाकरात करे और जंग को ख़त्म करे। तो वहीं पर यूक्रेन का सदर मुल्क छोड़कर फरार तो हो चुका है, लेकिन अब भी यूक्रेन की फोर्सेस रूसिया फोर्सेस के साथ लड़ रही हैं और इस वक्त यूक्रेन का दारकूमत मैदान जंग बन चुका है क्योंकि वहाँ पर ख़तरनाक किस्म के मामलात हो चुके हैं। वहाँ पर इस वक्त फोर्सेस आमने सामने हैं। रूस की जानिब से कमांडोज यूक्रेन के दारकूमत में उतार दिए गए हैं। यूक्रेन के दारकूमत की गलियों गलियों में इस वक्त ख़तरनाक किस्म की लड़ाई चल रही है। दोनों फोर्सेस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं पर फ़ज़ाई हमले भी हो रहे हैं जिसमें ड्रोन्स, जंगी जहाज़ और साइड पर आर्टिलरी की गन्स और टैंक्स का इस्तेमाल भी हो रहा। जहाँ पर तुर्की के ड्रोन्स ने यूक्रेन की सबसे ज़्यादा मदद की, जो तुर्की ने यूक्रेन के हवाले कर रखे थे। पूरी की पूरी फौजी यूनिट्स को उन्हीं ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने उड़ाया है और तभी अब तक तकरीबन 450 टैंक्स भी रूस के तबाह हो चुके हैं।